तीन बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या? गाँव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन का भी होता था। इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। फिर से पकड़ाई बीपीएससी शिक्षिका, नौकरी हो गई खत्म। इससे पहले भी 3 लोगों की नौकरी खत्म हुई थी। अब सुनकर हैरान हो जा रहे हैं आप कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में आखिर पहले तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, खूब हंगामा हुआ, खूब पोस्टरबाजी हुआ, नेताओं के द्वारा अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाया गया, कहा गया कि ये नौकरियां तो हमने दिया है सबको, ये नौकरी हम ही बांटे हैं। सब लोग ऐसा बोलने लगे, पक्ष के हो विपक्ष के हो, जिसको जो हाथ लगा वह पोस्टर छपाया और नौकरी के नाम पर कि बिहार में ही रोजगार। लेकिन भैया, जिस हाथ से गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया, साथ ही साथ जिले के हर जगह जगह पर कैंप लगाकर बांटा गया, उसके पीछे की सच्चाई जानकर अब कोई नहीं पोस्टर जारी करता है कि हाँ, ये फर्जीवाड़ा का जो है हम जिम्मेदार हैं। एक पोस्टर तो बनता है हर चौक चौराहों पर। हम तो कहते हैं उन तमाम नेताओं से, एक पोस्टर जारी करिए हर चौक चौराहा पर अपनी तस्वीर के साथ और कहिए ये शिक्षक बहाली में जितने भी लोग फर्जीवाड़े निकले हैं उन सभी के जिम्मेदार, सेंधमारी बहाली में कराने का जिम्मेदार हम ही है। ऐसा तमाम नेताओं को पोस्टर जारी कर कह देना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो जान ही रहा है। अब पोस्टरबाजी भी हो जाएगा तो एक सबको पता चलेगा, हाँ भैया ये सही चीज है, एकदम सत्य बात नेताजी लोग बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए उसका परिणाम किस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। सभी फर्जी या कह लीजिए गलत प्रमाण पत्र देकर जो बीपीएससी से शिक्षक बने, जिस दिन वैसे तमाम अयोग्य बीपीएससी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज होने लगेगी, उनको जेल के सलाखों में डाला जाने लगेगा और 1 करोड़ जुर्माना के तौर पर उनसे वसूला जाने लगेगा। जिस दिन ये 3 नियम बन गया ना, बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो फर्जी लोग जुड़े हुए हैं वो तुरंत इस्तीफा देके भाग जाएंगे या खुद वो आकर के कार्यालय को बोलेंगे, हाय भैया हम ही फर्जी थे, लीजिए कागजवा, हमको अब जाने दीजिए। खुद निकलकर चूहा बिल से बाहर आएंगे। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि यह खबर मोतिहारी से है, कैसे जो है बीपीएससी शिक्षिका पकड़ाई, कैसे उनकी नौकरी खत्म हो गई। उससे पहले भी 3 शिक्षिकाओं की उसी जिले से नौकरी खत्म हुई थी। क्या कुछ मामला है, करते हैं उसकी चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसके माध्यम से व्यापक पैमाने पर शिक्षक बहाली कराई गई। इस शिक्षक बहाली में नियमों को इस तरह संशोधन किया गया, इतना संशोधन कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर सकता है, इतना कराया गया। खैर, वो संशोधन की प्रक्रियाएं विभाग स्तर से है, वो तो सबको माननी है। लेकिन सब लोग जहां इस संशोधन को ये समझ रहे थे कि भैया संशोधन जो है योग्य अभ्यर्थियों के लिए हो रहा है, वहीं पर यह अब भारी पड़ गया। लोगों का जो विश्वास था सरकार के प्रति, विभाग के प्रति, बीपीएससी के प्रति, वो सभी विश्वास चूर चूर हो गए, चकनाचूर हो गए। कुछ लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं वे तमाम लोगों को देवतुल समझ रहे हैं। कुछ लोग जो फर्जीवाड़ा कर बने हैं वे भी देवतुल समझ रहे हैं। जो योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर बर्बाद हुआ है जिसका, वो पछता रहे हैं कि भैया इस धरती पर कैसे कैसे लोग रहते हैं जो एक से एक खेल करते हैं। वहीं पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जब थे तब थे, लेकिन जब बीपीएससी से शिक्षक बने तो उसका खेल ही निराला हो गया। क्या खेल निराला भैया? अलग अलग तरह के फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं।
किसी दिन रद्द हो जाएगा तो फिर ये नहीं कहिएगा भैया आप कहते हैं रद्द की बात तब ये हो गया। अरे रद्द की बात इसलिए कहा कि देखिए ना क्या हुआ है, देखिए पहले खबर देखिए आप। गलत दस्तावेज पर बहाल शिक्षिका की सेवा समाप्त हो गई। सेवा समाप्त, खत्म, पूरा खत्म। मोतिहारी की खबर है। बीपीएससी से नियुक्त कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय कोयला बेलवा की शिक्षिका स्वीकृति गुप्ता को सेवा मुक्त कर दिया गया है। देखिए ये खबर बताने का उद्देश्य हमारा ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष पर है, हमारा उद्देश्य है कि खबर के माध्यम से जो खबर आई है वो आप लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है, उनका अपडेट कराना हमारा कर्तव्य है। हम सच्चाई को, जो भी बातें अखबार के माध्यम से आई है, यह जानकारी हम बस वीडियोस के माध्यम से दे रहे हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत, ना ही किसी पर व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस संबंध में डीओ संजीव कुमार ने पत्र जारी किया है। पत्र जारी एक विभाग के अधिकारी संजीव कुमार डीओ साहब करते हैं। जारी पत्र में डीओ ने कहा है कि पदस्थापन के बाद से वे 18 नवंबर 2023 से योगदान देकर विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा में पाया गया कि वे सीटेट दिसंबर 2023 में उत्तीर्ण हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालय के लिए नियमावली के तहत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बताइए, ये तो ठीक है, ये पकड़े गए गलत दस्तावेज के कारण से, ठीक है पकड़े गए, इसकी नौकरी सेवा मुक्त हुई। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि बीपीएससी का फॉर्म जब भरा गया था उस समय, जब मान लेते हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट लगाया गया था, तो फिर जब माध्यमिक शिक्षक के तौर पर चयन करना था तो बीपीएससी ने उनका एडमिट कार्ड कैसे जारी कर दिया? क्यों नहीं एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं होने पर उनके एडमिट कार्ड को रोका गया? ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। क्या बीपीएससी में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर अगर फॉर्म भर देता है तो क्या बीपीएससी के अधिकारी उसका रिजल्ट जारी कर देंगे? बताइए, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और ये हम नहीं बल्कि पूरा जनमानस उठा रहा है सवाल। बीपीएससी के इस तरह की प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहा है कि भाई कैसे इस तरह रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसका एस्टेट नहीं था सर्टिफिकेट, तो वैसे लोगों का एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया? बीपीएससी का तर्क है कि वह जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है उसको सत्य मान करके रिजल्ट जारी करते हैं। तो इस तर्क पर देखिए, कोई भी इंसान अगर जिसकी बौद्धिक क्षमता उच्च है, वह व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि कोई नवीन नाम ये काल्पनिक है, कोई अपने पर नहीं लीजिएगा, कोई नवीन नाम का आदमी मान लेते हैं कि वह फॉर्म भरता है और कहीं से कोई तरह का सर्टिफिकेट वो हासिल नहीं करता है, ना ही वह कह लीजिए कि बीएड करता है, ना ही वह सीटेट पास करता है, ना ही वह एस्टेट पास करता है, लेकिन वो चाहता है कि शिक्षक बन जाए। अब नवीन क्या करता है, बीपीएससी के टीआरई का फॉर्म भरता है, उसमें वह सीटेट के सर्टिफिकेट के जगह भी कोई अन्य सामान्य 10th क्लास का सर्टिफिकेट देता है। 11th 12th का कह लीजिए बीएड का जो वह सर्टिफिकेट लगाता है, वहां भी वह 11th 12th या 9th 10th का कोई एक सर्टिफिकेट लगा देता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो भर देता है, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं था। तो क्या बीपीएससी उसकी भी डिग्री को सत्य मानकर उसको परीक्षा में बैठा देगी? ये अन्याय है कि नहीं अन्याय है? फिर ये क्यों कहा जाता है भैया कि फॉर्म भरिए सही, अगर गलती भरिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म? क्यों कहा जाता है फिर ये? अब पिछले टीआरई 2 में या टीआरई 1 में याद नहीं है स्पष्ट, आप याद करिएगा। अदर वाला ऑप्शन के लिए अतुल प्रसाद जी जो थे पूर्व अध्यक्ष बीपीएससी के, उन्होंने ट्विटर पर क्या क्या ट्वीट खेलते रहते थे और ट्वीट कर करके लोगों को ऐसा ना भरमा दिए कि व्यक्तिगत हमरा 6000 टका डूब गया, भाई हमरा 6000 डूब गया। पहले बोल दिया अदर में जाकर टिक लगाए, तो अब लगने लगा कि हमारा गलती हो जाएगा फॉर्म। अब फिर जो है कि दूसरा बार में कुछ और कर दिया चेंजिंग, 6000 रुपया हमारा चुना लग गया। हमरे नहीं, देश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का लगा होगा। अब बताइए, वहीं पर जो लोग सीटेट तक पास नहीं, एस्टेट पास नहीं था, सीटेट का कागज लगा दिया, बन गया माध्यमिक में शिक्षक। हैरान ये करने वाला बात है, बात हैरान करने वाला है। कैसे संभव, ये कैसे हो रहा है? क्या इस तरह की नीति से बहाली होनी चाहिए?
आगे देखिए इसमें और क्या कहा गया। इसमें कहा गया जिस पर उनका पक्ष लेने के लिए 22 जून 2024 को सुनवाई निर्धारित की गई, पुनः 25 जून 2024 को सुनवाई होनी थी। इसमें श्रीमती गुप्ता अनुपस्थित रहीं, मतलब ये जो शिक्षिकाएं थी बीपीएससी की ये नहीं पहुंची। इसके बाद पुनः 16 जुलाई 2024 को सुनवाई निर्धारित की गई जिसमें वे उपस्थित हुई, जिसमें उनके द्वारा अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए समय की मांग कर दी गई। हमको समय दीजिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हम देंगे। आगे क्या कहा गया, जिसके आलोक में पुनः 23 अगस्त और 24 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की गई, उक्त तिथि को वे अनुपस्थित रही, मतलब वो नहीं आई। क्या कारण था, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। डीओ के अनुसार श्रीमती गुप्ता अपने पक्ष में किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण नहीं दिया, बहरहाल उसको सेवा समाप्त उनका कर दिया गया। लेकिन बताते चलें इससे पहले भी 3 शिक्षिकाओं को किया गया था सेवा मुक्त। पिछले जुलाई माह में अर्हता पूरा नहीं करने के कारण 3 शिक्षिकाओं को सेवा मुक्त किया गया था। इनमें नव प्राथमिक विद्यालय बांदटोला रामगढ़वा की आकांक्षा चौधरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चैनपुर सुगौली की प्रीति गौतम व उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर भटहा सुगौली की आजरा प्रवीण शामिल है। उन लोग का नौकरी खत्म हो चुका है। बताइए शिक्षक बहाली में इस तरह से अगर नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो फिर नौकरी दिया क्या, किस लिए गया था? क्या फर्जी शिक्षक बहाली कराया गया है? तो सवाल उठता है कि क्या ये शिक्षक बहाली केवल फर्जीवाड़ा करने के लिए आयोजित किया गया था? क्यों नहीं इसकी टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच हो? क्यों नहीं? क्या योग्य अभ्यर्थी या बिहार के आम आदमी जिसका बच्चा यहाँ पढ़ता है केवल यह देखते रहे, हाँ के निकले इस बार, अब की बार के मास्टर साहब बीपीएससी वाला का टिकट कटे वाला छे, खाली यही देखते कि आश्चर्य की बात है कि खाली यह देखल अब बचल छे कौन कौन जिला में कौन कौन फर्जीवाड़ा वाला बीपीएससी शिक्षक का टिकट कटता है। हैरान कर देने वाला है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। क्या इस तरह की बहाली क्या एक योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ नहीं है? कमेंट में क्या कुछ आपके मन में विचार आता है? क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए? कमेंट करिए, शेयर कीजिए, तमाम नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचाइए और मांग कीजिए कि हाँ भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है? बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों मिलते हैं फिर से नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथी।